नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आरती मुखर्जी एक प्रसिद्ध महिला पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने काफ़ी समय तक बंगाली सिनेमा पर राज किया। वो अन्य पार्श्व गायिकाओं आशा भोसले, गीता दत्त और लता मंगेशकर के साथ साथ बंगाली फिल्मों में सबसे अधिक मांग वाली पार्श्व गायिका थी। लेकिन राष्ट्रीय ख्याति उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिलने के बाद ही मिली और वो गाना था गीत गाता चल। उन्होंने तपस्या जैसी अन्य फिल्मों के लिए भी गाया जो राखी गुलजार पर प्रदर्शित थी, जो रविंद्र जैन की एक और रचना थी। इस फिल्म में इन्हें एक हिंदी गाना गाने का मौका मिला। किशोर कुमार के साथ दो पंछी दो तिनके गायिका का एक और लोकप्रिय गाना था। जसपाल सिंह के साथ उनका युगल गीत शाम तेरी बंसी पुकारे बेहद लोकप्रिय था। कर गया कान्हा और मैं वही दर्पण वही जैसे उनके एकल गाने बिना का गीत माला रेडियो पर बेहद लोकप्रिय था। आरती भारतीय शास्त्रीय संगीत में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थीं और उन्होंने मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट नामक एक संगीत प्रतियोगिता के माध्यम से पार्श्व गायन में प्रवेश किया। अनिल विश्वास, नौशाद और सी रामचंद्र इस प्रतियोगिता के जज थे। आरती हमेशा मुंबई जाकर दूसरी लता मंगेशकर बनने का सपना देखती थीं। जब वो महज 14 साल की थीं तब उन्हें संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। 1955 में उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय संगीत प्रतिभा कार्यक्रम में भी भाग लिया। 1958 में आरती को पहला ब्रेक मिला। 1958 में आई मीना कुमारी अभिनीत फिल्म सहारा में उन्हें गाना गाने का मौका मिला। उन्होंने 1959 में आई मीना कुमारी की एक और फिल्म दो दिल चार राहें के लिए भी गाना गाया, लेकिन उस फिल्म का संगीत सीमित था। गर्लफ्रेंड जैसी कई फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने खुद को बंगाली फिल्मों में खोलने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान बंगाली फिल्म उद्योग की ओर लगाया और उन्होंने पहली बार 1962 में कन्या नामक एक बंगाली फिल्म में गाया था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और आवाज ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। 1960 के दशक के अंत में उनकी आवाज को प्रमुख अभिनेत्री सुचित्रा सेन की ऑन स्क्रीन आवाज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1966 में उन्होंने फिल्म गोल्पो होलेओ सोती में गाया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का BFJA पुरस्कार दिलाया। जल्द ही वो एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बन गईं जो नायिकाओं के लिए प्लेबैक सिंगिंग करती थी। उन नायिकाओं में सुचित्रा सेन, अपर्णा सेन, शर्मिला टैगोर, माधवी मुखर्जी और तनुजा शामिल हैं। उन्होंने मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी की जगह ली। तनुजा और सुचित्रा सेन जैसी अभिनेत्रियों के लिए और बंगाली फिल्म उद्योग में अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने कई पुरस्कार जीते। आरती एकमात्र ऐसी गायिका थीं जिसने आशा भोसले के साथ मिलकर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। गायिका ने कई फिल्मी गाने मन्ना डे, किशोर कुमार और हेमंत कुमार के साथ भी गाए हैं। इस गायिका ने निजी एल्बमों में भी अपनी आवाज दी है और कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं। आरती मुखर्जी, जिन्हें आरती मुखर्जी या आरती मुखोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल और 1976 में आई फिल्म तपस्या, मनोकामना और 1983 में आई फिल्म मासूम जैसी हिंदी फिल्मों में गाया है। मुखर्जी का जन्म अविभाजित भारत के ढाका में एक बंगाली परिवार में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार पश्चिम बंगाल आ गया, जो कि अब भारत में है। उनके बंगाली परिवार की समृद्ध सांस्कृतिक और संगीतमय विरासत थी। संगीत से उनका परिचय उनकी मां ने कराया था। इन्होंने श्री सुशील बनर्जी, उस्ताद मोहम्मद सगीरुद्दीन खान, पंडित चिन्मय लाहिड़ी, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले और पंडित रमेश नाडकर्णी के अधीन संगीत का अध्ययन किया। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।